नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि कल हम लोग मार्केट में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के मार्केट का गैप डाउन और प्रीवियस डे मीन टू से जो फ्राइडे को जो एनालिसिस की गई थी आज के दिन के लिए, क्या वो एनालिसिस काम आई। अगर आप जाके वो वाला वीडियो देखेंगे 15 अप्रैल की एनालिसिस वाला, तो उसे मैंने आपको निफ्टी में क्लियरली बोला था ये लेवल डिफेंड हो सकता है और ये आज डिफेंड हो गया। अब कल का क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बात ये कि हमेशा चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें चार्ट को। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। 15 मिनट के चार्ट पे क्या, अगर 1 आवर पे चार्ट बुलिश है तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड में जाएंगे, 1 आवर पे चार्ट बियरिश है तो हम लोग बियरिश ट्रेड में जाएंगे और उसको 15 मिनट पे टाइम करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूं उन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगना शुरू हो कि वास्तव में मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो एनालिसिस जाके देखी होगी तो जाहिर सी बात है उस एनालिसिस को देखकर अगर आपने जो भी डिसीजन आज लिया होगा, एक तरीके से आज जो डिसीजन था वो नो ट्रेड का डिसीजन था। ठीक है, मैंने भी आज कोई ट्रेड नहीं लिया। क्रूड में एक ट्रेड बना हुआ है, उसको मैं काम उस पर वो चल रहा है और देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपने ट्रेड को प्लान कीजिए और उसी प्लान को ही ट्रेड करना है। ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। चौथी बात क्या कि अगर किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है तो कनेक्ट कर सकता है 85881843 पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। अब आइए आते हैं एनालिसिस पे। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे। ये जो आप ये लेवल देख रहे हो ये डे की 20 मूविंग एवरेज का लेवल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ध्यान से समझिएगा, डे की 20 मूविंग एवरेज का लेवल है। अब 1 घंटे पर आते हैं। ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि आज के ट्रेड में ऑप्शन चेन का ऐसा कोई वो नहीं था क्योंकि सेंटिमेंटल मार्केट था और सेंटिमेंट्स में टेक्निकल बहुत कम ही काम करता है। ठीक, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कल के लेवल क्या हो सकते हैं। एक आपका मेजर लेवल आ रहा है यहाँ पे 21,700 का, ये नीचे की तरफ का एक लेवल आ रहा है, इसको याद रखेंगे। और ऊपर की तरफ जो एक लेवल आ रहा है वो 22,225 का, आप मोटा मोटा इसको 245 का लेवल पकड़ के चल सकते हैं। अब अगर कल हम ये मार्केट में अगर कल लेवल डिफेंड हो जाए, ये वाला लेवल अगर डिफेंड होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो देखेंगे क्या इसमें किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, बेरिश पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट बेस्ट टाइम फ्रेम है, मीडियन चार्ट का टाइम फ्रेम है। मीडियन चार्ट मतलब क्या, ना ये बहुत ज्यादा स्लो होता है और ना ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा हर जगह पे थोड़े 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 सपोर्ट बन रहे हैं, हर जगह पे थोड़े 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 सपोर्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स थोड़ा सा निगेटिव हो रखे हैं। ये निगेटिव है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, सेंटीमेंट निगेटिव है, तो सबसे पहले नीचे की तरफ की बात करते हैं। अगर नीचे की तरफ मार्केट इसमें से किसी भी लेवल से, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ उतरता है और 22,245 के लेवल को तोड़ के निकलता है, तो सिंपल सी बात है हम लोग 22,100 की तरफ जाएंगे। इसको भी तोड़ के निकलता है तो 21,950 की तरफ हम लोग जाएंगे। कल के दिन में इतना ही देख रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ कब जाएंगे? ऊपर की तरफ तब जाएंगे जब हमारी ये 20 की मूविंग एवरेज का जो लेवल है 22,350 ये टूटता हुआ दिखेगा, तब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे 22,450 से लेके 22,500 के बीच में हम लोग
450 से 500 के बीच में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये लेवल निकलता है तो सिंपल जो आपका डायरेक्ट जो लेवल खुलेगा वो खुलेगा आपका 22,500 निकलने के बाद डायरेक्ट जो आपका खुलेगा वो सीधा खुलेगा ये 22,775, 22,775। ये लेवल आपका निफ्टी में खुलेगा। बहुत ही क्लियर एनालिसिस है ये, बहुत ज्यादा क्लियर एनालिसिस है। इससे ज्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता सकता। तो इन सब लेवल्स का ध्यान रखेंगे, ये नीचे की तरफ ये 4 लेवल का ध्यान रखेंगे। मैं लिख देता हूं 22277, 22100, 21950 और एक और लेवल लिख लीजिए 21800। ये लेवल स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट इनमें से किसी भी लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलना चाहता है, मान लीजिए इस लेवल से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलना चाहता है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस होगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। वो जब मार्केट लाइव रहेगा तो उसको हम लोग जाके टैकल आउट कर सकते हैं। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर आरएसआई का अगर मैं देख लूं, आरएसआई का अगर इसमें डेली एनालिसिस किया जाए तो आरएसआई देखिएगा यहाँ पर अभी 48 के पास आके खड़ी हुई है और मार्केट जो है 20 पर आके खड़ा हुआ है ना। तो यहां से एक रिवर्सल की पूरी संभावना बनती है मार्केट में, यहाँ पर रिवर्सल की पूरी संभावना बनती है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आइए आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में क्या रखा है? ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ नहीं है आज के दिन, क्योंकि सेंटिमेंट में मार्केट डाउन हुआ है। तो ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ है नहीं, आप देखो कुछ खास डेटा नहीं रखा है ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन का अगर थोड़ा मोड़ा भी एनालिसिस कर लिया जाए तो ऑप्शन चेन थोड़ी सी निगेटिव है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने, इसको हम लोग इतना वेटेज देके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने जो लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी अगर यहां पर आके निकलना चाहती है तो निफ्टी उधर आपका साइडवेज में काम करना शुरू कर देगी, उसी लेवल के ऊपर या उसी लेवल के नीचे वो साइडवेज हो जाएगी निफ्टी। और ये लेवल है यही वाला, अगर आप इसको 1 घंटे पर जाके देखेंगे तो यही वाला लेवल है, ये साइडवेज होने की पूरा काम करेगा, ठीक है जी। और बैंक निफ्टी में आपको लेवल पता चल गया। तो बैंक निफ्टी में एक जो मेजर लेवल जो आ रहा है, ये मैं इसको एक बार मार्क करूं, अगर लाइन में अगर इस पर खींच दूं एक लाइन ये होगी आपकी और एक लेवल ये होगा, तो ये जो 2 लेवल हैं इसके बीच में बैंक निफ्टी का डेंस जोन काम करेगा, DENSE, डेंस जोन काम करेगा। डेंस जोन काम करेगा कैसे? जिस तरीके से निफ्टी का डेंस जोन अभी ये बना हुआ है उसी तरीके से अभी बैंक निफ्टी का डेंस जोन हो जाएगा, ठीक है जी। इसको डिलीट करते हैं। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग अपनी ट्रेड की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में आपने देखा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, जो ट्रैप लगा था, ट्रैप ने अपने आप को 20 की मूविंग एवरेज तक अपने आप को ले गया है और फिर यहां से ये गिरना शुरू हुआ है। तो अगर मोटे मोटे लेवल निकाल के देखने की कोशिश करेंगे कि कहां से हम लोग काम धाम कर सकते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है 48,231, ये वाला जो लेवल है 48,200 के ऊपर निकलता है तो हम लोग मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। बुलिश कहां तक हो जाएंगे? 48,600 तक और देन आफ्टर 49,000 तक। 49,000 हम लोग बुलिश होने की कोशिश में रहेंगे। नीचे की तरफ अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है और यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है तो इस लेवल से मार्केट में एक उछाल मिल सकता है। ये लेवल कौन सा है? 47,311। ये लेवल से मार्केट उछाल मिल सकता है। अगर इस लेवल से उछाल नहीं मिलता और मार्केट नीचे की तरफ सरकता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट में 3-4 लेवल क्लियरली खुलेंगे। पहला लेवल खुलेगा आपका 47,311, दूसरा लेवल खुलेगा 47,000। 47,000 के नीचे मैं बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूं। क्यों नहीं देख रहा हूं? क्योंकि ये एक PSY लेवल है। मार्केट का मूड बुलिश है, आप दोनों का वीकली चार्ट जाके देखिए, मार्केट का मूड बुलिश है लेकिन सेंटीमेंट बियरिश है। अब आते हैं ईरान और इजराइल के वार पर। वार में क्या है, सारी चीजें थोड़ी सी अभी कूल है, आप लोग न्यूज देख ही रहे होंगे, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं भी न्यूज पर इतना ध्यान नहीं देता। तो वार कूल साइड पर है, तो कूल साइड पे तो मार्केट को कहीं ना कहीं कल या परसों में सस्टेन होके ऊपर निकलना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में अगर आप जाएंगे तो क्लियर देखेंगे, यहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट में जो आपका पीसीआर का जो डेटा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं निगेटिव बना हुआ है, ये निगेटिव डेटा है। और कॉल राइटर इधर थोड़े से आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है, और पुट राइटर फार ओटीएम में पुट राइटर इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस डेटा से इतना कोई लेना देना नहीं है। शुरू के 3-4 स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखेंगे तो हाँ ठीक है, 48,000 जो अभी मैंने आपको बोला 48,000 में कॉल राइटर है, क्योंकि ये पीएसवाई लेवल है। नीचे की तरफ इतना आपका पुट राइटर के हिसाब से देखें तो मार्केट में अभी ऐसा कुछ संभावना नहीं बन रही कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाए। ये डेटा हमेशा ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हुआ करता है। तो आप सिंपल अपने चार्ट पर फोकस कीजिए। चार्ट पे फोकस करेंगे तो हमेशा ही आपको एक एक्स्ट्रा हैंड व्यू मिलेगा और वो आपको मार्केट में आगे ले जाएगा। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर न्यूज बेसिस पे अगर कोई ऐसी चीजें मिलती हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि ये सेंटिमेंटल गिरावट है, तो इन्वेस्टर्स को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट में हैं साल भर 2 साल भर के लिए 3 साल के लिए, उनका इन 10-15 दिन में कुछ नहीं होने जाने वाला है। और शांति से बैठें और सही जगह का वेट करें पैसे डालने के लिए। जिस शेयर में बैठे हैं उसमें बैठे रहें। अगर शेयर रिलेटेड आपकी अगर ऐसी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।